हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू क्लास 10th की सीरीज़ में चलिए चलते हैं। ये लेसन 2 है। लेसन 2 का 2025 का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। 2025 में जो क्वेश्चन आया था 1 नंबर का आया था। सबसे पहले क्या लिखा था? घात क्वेश्चन लिखा है आपका, घात तीन लिखा है। घात तीन वाले बहुपद को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं घात तीन वाले बहुपद को? तो घात तीन वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या घन बहुपद कहते हैं। आप इन तीनों शब्दों में से कोई एक यहाँ पे भर सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। और त्रिघात बहुपद क्या होती है? यानी जिसकी पावर 3 हो, यानी ऐसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है आपकी त्रिघात बहुपद। यानी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? आपकी 3 होनी चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। दूसरा क्वेश्चन है, आया है, लिखा है किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम आपको एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या है? ग्राफ इस प्रकार से है। ये आपकी x अक्ष है। क्यों, कौन सी अक्ष है? ये x अक्ष। और क्या दिया है इसमें? एक y अक्ष दिया है। इस तरह से आपकी y अक्ष, y अक्ष। ग्राफ में दिया है यहाँ से कोई लाइन इस तरह से जा रही है और लाइन ऐसे जाते हुए फिर ऐसे गई। अब पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या। तो देखिए जो हमारा x अक्ष है, x अक्ष पर कितने जगह शून्य काटेगा, इस बात को आपको दिखाना है कि x जगह पर कितने बार शून्य काटेगा। तो एक बार काटा, ये काटा 2 बार, y को नहीं देखेंगे, और ये देखा 3 बार। कितने शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसका आंसर क्या है? 3। चलिए इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद x² माइनस 3x, द्विघात बहुपद x² माइनस 3x माइनस x के शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करें। कैसे गुणनखंड करेंगे? चलिए करते हैं। क्या लिखा है सवाल? x² माइनस 3x माइनस 10। आप फिर से आप इसी को दोबारा लिखें। x² माइनस ब्रैकेट करें यहाँ पर, और 3 आप हटा दें। 3 क्या कर दें आप? यहाँ से हटा दें। और 3 की जगह पर क्या लिखाएगा? देखिए लास्ट का जो c का मान है, लास्ट का पद क्या है आपका? -10। -10 के साथ गुणा करना है किसका? x² का गुणांक कितना है? 1 है, तो 1 का गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 10 एक कम 10, तो -10। यानी गुणा करने पर नंबर क्या आना चाहिए? -10। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? देखिए 3 है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 3। ऐसा नंबर सोचेंगे और यहाँ भरेंगे। तो 5 गुणे -2 करें तो कितना होता है? 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और 3 कैसे आएगा? 5 में से 2 को घटा दें। यानी अंक हमारे यही रहेंगे, बस जोड़ और गुणा का अंतर है। जोड़ या घटाना यहाँ होगा, और यहाँ क्या होगा? गुणा होगा। तो अब क्या हो जाएगा आपका? 5 माइनस 2, 5 माइनस क्या भर दिए? 2। आगे हल करेंगे। x² माइनस 5x प्लस 2x गुणा हुआ -10। अब देखिए इन दो पदों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इन दोनों में x कॉमन है, तो x बाहर ले लीजिए। तो क्या बचेगा? x माइनस 5, और यहाँ +2 कॉमन लीजिए अगले वाले में, इन दोनों में। तो क्या बचेगा आपका? 2 कॉमन लिए तो क्या हुआ? 2 पंचे 10। तो अब दोनों में देखिए क्या है, एक पार्ट ए हुआ, दूसरा पार्ट ए हुआ। तो
इस पार्ट में और इस पार्ट में, दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है, तो आप इसको बाहर लीजिए और क्या अंदर बचेगा आपका x प्लस 2। तो देखिए आपके दो गुणनखंड मिले, एक ये और दूसरा ये, एक गुणनखंड x माइनस 5, दूसरा गुणनखंड x प्लस 2। नीचे लिखेंगे जब x माइनस 5 इक्वल 0 तब x इक्वल कितना हो जाएगा, 5 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल 5। x इक्वल कितना मिला आपको, 5। दूसरा जब x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना निकलेगा, 2 उधर जाएगा तो -2। तो ये देखिए -2। तो नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः शून्य क्रमशः क्रमशः 5 और क्या है, -2 है। एक बात ध्यान देंगे, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा करिए। पहले क्वेश्चन जो लिखा है बस उतना ही करना है पेपर में, उससे ज़्यादा और कम करने पर भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं। क्या लिखा है, द्विघात बहुपद x² माइनस 3x माइनस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमने शून्य ज्ञात किया है, पहला शून्य क्या है 5, दूसरा क्या है -2। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आया था 2025 के पेपर में, क्या लिखा था, 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखा है 4u² प्लस 8u। अब इसमें कॉमन क्या है, 4u कॉमन है आपका, 4u कॉमन है। जैसे 4u ले लेंगे बाहर तो क्या बचेगा अंदर, u प्लस 4 दूनी 8, u प्लस क्या बचा 2। तब आप बता सकते हैं इसके दो गुणनखंड आए हैं, पहला a और दूसरा a। लिखेंगे जब 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0/4, यानी u बराबर 0। पहला शून्य क्या निकला, 0। दूसरा जब u प्लस 2 इक्वल 0 तो u इक्वल कितना निकलेगा, 2 उस तरफ जाएगा तो -2। तो दूसरा शून्य क्या निकलेगा आपका, -2। तो देखिए बस इतना ही सवाल करना था। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -1/4 और कितना है, 1/4 है। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, याद रखिएगा। और इसके बराबर मान दिया है कितना, -1/4। दूसरा क्या दिया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, c/a। तो c/a का मान क्या दिया है, 1/4। सबसे पहली बात कि देखिए दोनों जगह a का मान जो है, a का मान 4 ही है, यानी a का मान बराबर है। बराबर नहीं होता तो बराबर करना पड़ता, तो यहाँ बराबर है तो ऑटोमेटिक बराबर है। तो a इक्वल हमारा क्या निकला, 4। b इक्वल कितना निकला, b -b है और हम -1 है, तो क्या होगा, b इक्वल 1। और c इक्वल कितना निकला, यहाँ देखिए 1 है, 1। तब क्या लिखेंगे, a b c का मान बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर इस तरह से आप लिखें और हल करें। जैसे मान को रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c। मान रख दीजिए, a की जगह पर क्या आया है 4, तो यहाँ रखेंगे 4x²। b की जगह पर कितना है 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या लिखिए x, और c की जगह पर कितना है 1। तो ये देखिए आपका बहुपद मिल गया। तो इस तरह से आप 2025 में बस इतने क्वेश्चन आए थे, 5 नंबर का आया था बोर्ड में। तो इस तरह से आप कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के पास भी वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो इसका लाभ ले सकें, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।